जो टॉपिक है आज का सब्जेक्ट का वो है जिंको बिलोबा, और हम बात करेंगे टॉप 5 बेनिफिट्स की जिंको बिलोबा की, और ये भी बात करेंगे कि सही तरीका क्या है जिंको बिलोबा को लेने का। इन दिस पावर पैक्ड सेशन मैं कुछ चीजें जो कवर करने जा रहा हूं उसको यदि समराइज करें तो ये चीजें करने जा रहा हूं कि सबसे पहले तो जिंको बिलोबा क्यों एक अमेजिंग हर्ब है, इस पे बात करेंगे। जिंको बिलोबा को एक्चुअली जानेंगे कि जिंको बिलोबा एक्चुअली है क्या, और उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको टॉप 5 हेल्थ बेनिफिट्स बताऊंगा जिंको बिलोबा के। इसके साइड इफेक्ट्स कुछ हो सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हम ये भी बात करेंगे कि जिंको बिलोबा को लेने का सही तरीका क्या है। इस पे भी चर्चा करेंगे कि कौन लोगों को जिंको बिलोबा नहीं लेना चाहिए। और अंत में मैं आपको एक सुपर ऑफर भी दूंगा हर संडे की तरह, जिसमें कि आप जो है काफी ज्यादा डिलाइट महसूस करेंगे और उस ऑफर का लाभ ले पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शैल वी स्टार्ट। मैं आपका चैट भी सामने रख लेता हूं ताकि हम कनेक्टेड रहें। द चैट इज इन फ्रंट ऑफ मी। आर यू रेडी? शैल वी स्टार्ट? तो क्विकली जाएंगे और आज अंत में एक 5-10 मिनट बचाने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में, ताकि आपके सवालों का मैं जवाब दे पाऊं। अक्सर ऐसा होता है कि हम समय खत्म हो जाता है। जिंको बिलोबा के बारे में मैंने कहा कि बेसिक बात करेंगे कि व्हाट एक्चुअली जिंको बिलोबा, और इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बात करेंगे। जिंको बिलोबा एक पॉपुलर सप्लीमेंट है, ये तो आप सब जानते हैं। इंटरनेट पे बात करें, गूगल पे बात करें, फार्मेसी में बात करें, जिंको बिलोबा को लगभग सब लोग जानते हैं। और जिंको बिलोबा को बहुत ज्यादा एक यूनिक तरीके के सप्लीमेंट के रूप में देखा जाता है, एक कॉमन सप्लीमेंट नहीं माना जाता। और बहुत सारे लोग इसके कायल हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज उसके कायल होने का रीजन है कि वो अलग अलग चीजों में इस्तेमाल होता है, और कुछ ऐसी चीजों में भी इस्तेमाल होता है जिसके लिए लोग ज्यादा कायल हो जाते हैं। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल ये बात करते हैं कि ये टॉप सेलिंग एक सप्लीमेंट है, एक हर्बल मेडिसिन है, इसके तौर पे इसको जाना जाता है। जिंको बिलोबा बेसिकली एक्सट्रैक्ट है, जिसको कि ड्राइड ग्रीन लीव्स से बनाया जाता है। जिंको बिलोबा के ग्रीन लीव्स से उसको सुखा के उसकी पत्ती से बनाया जाता है, और ये लीव्स आपको स्क्रीन पे सामने दिख रही है। ये जिंको बिलोबा की स्क्रीन है। और इसको जो है लिक्विड एक्सट्रैक्ट के रूप में भी निकाला जाता है, तो फिर उसके साथ उसका कैप्सूल बनता है, उसका टैबलेट बनता है, उसके बहुत सारे फॉर्मुलेशंस बन जाते हैं, और फिर आप उसको सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर पाते हैं। और लोग इसको वेराइटी ऑफ रीजन के लिए यूज करते हैं। और इसमें एक जो अजूबा चीज है, जो मैं बोला कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, तो अजूबा जो चीज है वो इसका पेड़ है। यदि आप बात करें जिंको बिलोबा ट्री के बारे में, तो ये एक पेड़ है जो तस्वीर में मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जिंको बिलोबा का ट्री है, एक्चुअली वन ऑफ द ट्री। और इसके बारे में ये माना जाता है, और जो फैक्ट है कि ये जो है कितने साल रह सकता है। कैन यू बिलीव, कैन समवन गेस कितने साल ये ट्री रह सकता है? ट्री का देख के आपको उम्र कुछ लग रहा होगा, बट आपकी जानकारी के लिए ये सैकड़ा में नहीं है, ये थाउजेंड्स में है। जिंको बिलोबा ट्री कैन लिव फॉर थाउजेंड्स ईयर्स। और ये एक अजूबी बात है, और इसीलिए जिंको बिलोबा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको जो पसंद आएगी। जिंको बिलोबा ओल्डेस्ट ट्री माना जाता है that has unchanged for more than 200 million years। वो चेंज नहीं हो रहा है, ऐसे हैं। और मैंने एक बुक पढ़ी, मैं ये सारा सोर्स एक बुक से निकाल रहा हूं, और मैंने एक बुक पढ़ी जो फेमस बोटानिस्ट ने बनाया हुआ बुक, लिखा हुआ बुक। उस बोटानिस्ट का नाम है पीटर क्रेन। आप लोगों ने नाम कहीं सुना हो? पीटर क्रेन एक फेमस बोटानिस्ट हैं, एक्सपर्ट बोटानिस्ट हैं। ये उनकी तस्वीर है। उनकी एक बुक पढ़ी मैंने, और बुक का भी तस्वीर मैंने आपके स्क्रीन पे सामने रखा है। उनका कहना है कि जिंको बिलोबा ट्री कैन लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ओल्डेस्ट ट्री इसको माना गया है। और ये बुक आपको अमेजोन पे मिल जाएगी, किंडल में अवेलेबल है, आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। द ट्री वॉज देयर इवन बिफोर 200 मिलियन ईयर्स। दैट मीन्स इट वॉज देयर बिफोर डायनासोर रोम्ड ऑन अर्थ। दैट इज वॉट मेंशन्ड इन द बुक। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो जिंको बिलोबा की बात हम आज कर रहे हैं कितना पुराना है, और उसका पेड़ कितने समय तक जीवित रह सकता है। और इसकी इस बुक के हिसाब से जो प्रेजेंस पाई गई वो कब पाई गई?
तो वो 200 मिलियन ईयर्स पहले पाई गई है, उसका प्रमाण है। तो इसका मतलब हुआ कि डायनासोर युग के पहले भी ये ट्री मौजूद था। इतने पुराने ट्री और उसके पत्ते की हम बात कर रहे हैं। एक और चीज है, 1400 साल पहले एक ट्री था जिंको बिलोबा का, जो आज भी है, और ये चाइना में है, और उसकी तस्वीर आपके सामने है। 1400 साल पुराना ट्री इन चाइना। देयर इज अ प्रूफ दैट दिस ट्री वाज प्लांटेड बाय एम्पेरर जिसका नाम था शिमिन। चाइनीज एम्पेरर थे, शासक थे, उनका नाम शिमिन था, उन्होंने ये पेड़ लगाया था, उसका प्रूफ है। और वो जो है टांग डायनेस्टी जो होती है, एक टांग वंश था चाइना में, सन 618 में उसका संस्थापक थे। तो उन्होंने ये पेड़ लगाया था, और ये जो है नेशनल प्रोटेक्शन में है चाइना गवर्नमेंट के ये पेड़, और उस पेड़ को ये किया जाता है। आपको ये सफेद रंग का एक चबूतरा वहां पे दिख रहा होगा पेड़ के ठीक नीचे, किसी को दिख रहा है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। एक सफेद रंग का वहां चबूतरा है, एक बैठने का वो एक चीज बना हुआ है। उस चबूतरे का भी कुछ अपना कहानी है, और उस चबूतरे का भी मैं आपको व्यू दिखाता हूं। ये इस स्क्रीन पे पेड़ के नीचे चबूतरा सफेद दिख रहा है, और ये वो चबूतरा है पेड़ के नीचे का। और उस चबूतरे में गुआंग इन बुद्धिस्ट टेम्पल जिसको कहा जाता है, जोंगन्यान माउंटेन्स में, वो मूर्ति वही है। सिटी का नाम है जियांग। और इसका एरियल व्यू भी मैं आपके लिए लेके आया हूं। ये तो मैंने पेड़ दिखाया, पेड़ के नीचे वो सफेद चबूतरा दिखाई, और चबूतरे को अंदर से दिखाया कि ये है, और इसका ये एरियल व्यू भी मुझे इंटरनेट पे मिला है, और ये उसका एरियल व्यू है उस पेड़ का। यहाँ भी आपको सफेद रंग की वो चबूतरा दिख रहा है यहाँ पे। तो ये जो है एक फेमस टेम्पल है, बुद्धिस्ट टेम्पल, जिसका नाम है गु गुआंग यिन, गु गुआन यिन। और ये जो है जियांग नाम के शहर में है, और ये लाइव पेड़ है जो 1400 साल पुराना है, और उसके नीचे वो बुद्ध की मूर्ति है। और थोड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं बिफोर वी कम टू द बेनिफिट्स। ये ट्री जो है मेडन हेयर ट्री के नाम से भी जाना गया। जिंको इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पीसीज ऑफ ट्रीज ऑन द अर्थ। धरती पे पाए जाने वाले जितने भी पेड़ हैं उसमें से ओल्डेस्ट यदि प्रजातियों की बात की जाए तो उसमें से ये जिंको बिलोबा एक माना जाता है। और ये जो है 130 फीट ऊंचा तक जाता है ये ट्री, 130 फीट ऊंचा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने अजूबे खर्ब की हम बात कर रहे हैं कि पेड़ इतना साल रह सकता है, पेड़ इतने 1000 साल पुराना भी हो सकता है, और पेड़ जो है 130 फीट तक ऊंचा हो सकता है, और पेड़ जो है 1000 साल से ज्यादा तक जिंदा रह सकता है। काफी अजूबे बातें हो गई इस पेड़ के बारे में। सम ट्री इन चाइना आर सेड टू बी ओवर 2500 साल पुराना, ऐसा उनके बुक में चर्चा है। बोटनिस्ट जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपने बुक में ये चर्चा किया है कि चाइना में कुछ पेड़ जिंको बिलोबा के ऐसे हैं जो 2500 साल से भी ज्यादा पुराना है। अब मैं इस पुराने पे इतना जोर इसलिए दे रहा हूं कि इसका एंटी एजिंग से किस तरीके से संबंध है मैं आगे बात करने जा रहा हूं। द ट्री इज कंसिडर्ड टू बी लिविंग फॉसिल। फॉसिल आप सब जानते हैं, तो इसको लिविंग फॉसिल इसीलिए कहा जाता है कि ये जो है उस समय से अभी तक जिंदा है। फॉसिल, लिविंग फॉसिल का मतलब ये हुआ कि ये जो है कंटिन्यू टू सर्वाइव है, और जो है कितना भी विनाशकारी इवेंट हुए जिसमें कि डायनासोर खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, वो सभ्यता खत्म हो गई, लेकिन ये ट्री बचा रहा, इसको कहेंगे कि फॉसिल है, लिविंग फॉसिल है। तो इसकी बात हम कर रहे थे। ये पत्ते हैं उसके। अब पेड़ से सीधे पत्ते पे आते हैं, कुछ पत्ते का पाउडर और पत्ते का एक्सट्रैक्ट से, उसके लिक्विड एक्सट्रैक्ट से सप्लीमेंट की बातें हो रही हैं, उससे मेडिसिनल वैल्यू की बातें हो रही हैं। तो ये है उसके पत्ते जिसके अंदर कूट कूट के मेडिसिनल वैल्यू बढ़ी हुई है। ये पत्ते को आप और नजदीक से देख सकते हैं, जिंको बिलोबा का ऐसा पत्ता है। पत्ते को यदि एक शेप में देखना है तो ये इस तरीके का लीफ है। तो अभी तक हमने हिस्ट्री की बात की, कुछ रोचक तथ्य की बात की, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जाना जिंको बिलोबा के बारे में, उस पेड़ के बारे में कुछ चीजें जानी। नाउ आपका ये सवाल होगा मन में कि ठीक है, ये साहित्य हो गई, हिस्ट्री हो गई, ये बातें हो गई, इसका फायदा क्या है, इस जिंको बिलोबा से क्या करना है, व्हाट दिस इज यूज्ड फॉर, और ये इतना ज्यादा फेमस क्यों है
कि हम जो है इसको बात करते हैं कि भाई ये बेस्ट सप्लीमेंट, सबसे ज्यादा पॉपुलर सप्लीमेंट के रूप में गिना जाता है, तो ऐसा क्या चीज है? तो इसके लिए इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी जाननी पड़ेगी, और हम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इट हैज बीन देयर इन ह्यूमन हिस्ट्री। ये पेड़, ट्री जो है ओरिजिनली कल्टीवेट किया गया ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने के लिए, और उस मेडिसिन का जब चमत्कार सभ्यता को दिखा, उस पूर्वजों को दिखा, तो उसको जो है संरक्षित किया गया और उसका बार बार इस्तेमाल किया गया। जिंको बिलोबा पहली बार मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए जब इस्तेमाल किया गया था, तो उस कंट्री का नाम था चाइना। एटलीस्ट ये डिटेल इतिहास में मिलता है। जो बोटेनिस्ट हैं उन्होंने इस बात की जिक्र की है कि चाइना में इसका पहली बार मेडिसिनल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ और दवा के रूप में इस्तेमाल किया गया। और चाइना ने जिंको बिलोबा को लिया कॉग्निटिव बेनिफिट के लिए, कॉग्निटिव बेनिफिट के लिए, आपकी दिमागी तंदुरुस्ती के लिए, और इसको फिर और भी चीजों के लिए धीरे धीरे इस्तेमाल करना शुरू किया। ऐसे ऐसी चीजों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया और ऐसे ऐसे रिजल्ट मिलने लगे कि इन्होंने समझा कि ये तो बहुत ज्यादा चमत्कारी चीज है। दमा, अस्थमा जिसको कहते हैं, अस्थमा को भी एलिवेट करने के लिए जिंको बिलोबा बेहतरीन काम करता है। तो इन सारी तरह तरह के इस्तेमाल करने से क्या हुआ कि इन्होंने इस पूरे के पूरे हर्ब को पूरे दुनिया में फैलाना शुरू किया और इस हर्ब का चर्चा शुरू हो गया। और इसीलिए जब पूरे दुनिया में फैला, हर आदमी ने इस्तेमाल किया, तो हर आदमी ने पाया कि यार ये चमत्कारी है, तो उसको अमेजिंग हर्ब का दर्जा दिया गया। भाई ये अमेजिंग हर्ब है, चमत्कारी है, एकदम अनोखा है। और इसको जो है अलग अलग तरीके के सिकनेस के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, क्योर के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, केयर के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, और सेरेब्रल वैस्कुलर इनसफिशियंसी के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसका कि कोई इलाज नहीं हुआ करता था। कॉग्निटिव डिसऑर्डर होने लगे, उसमें इस्तेमाल किया जाने लगा, डिमेंशिया में इस्तेमाल किया जाने लगा, अल्जाइमर में, वर्टिगो में, दिमाग से रिलेटेड जो भी चीजें थी, चाहे वो नॉर्मल बात हो रही हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स बात हो रही हो, दिमाग से रिलेटेड, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। और फिर और भी चीजों में, आंखों में, इसमें उसमें, हर जगह इसका इस्तेमाल होने लग गया, और तब इसका ख्याति बन गया। फिर रिसर्च की बात आई, काफी रिसर्च किया गया, इस पे चीज किया गया, और तब सप्लीमेंट बनने शुरू हो गए। और ये सप्लीमेंट जो है करीब 2 शताब्दी में, 1.5 शताब्दी में सबसे ज्यादा बने, और पिछले 40-50 सालों में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई, क्योंकि अमेरिका, यूरोप में इसका बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया, और वेस्टर्न कंट्रीज में एक बार प्रचलन हो गया तो फिर वो चीज अपने आप जो है एक बड़ा साइज लेने लग जाती है, और वो लेने लग गई। लेकिन पिछला जो 20 साल रहा, उस 20 साल में इसने और भी बाउंड्रीज तोड़े, और टॉप सेलिंग सप्लीमेंट का दर्जा इसको मिल गया। टॉप सेलिंग सप्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि कोई भी एरिया में जाएं तो जिंको बिलोबा का चर्चा जरूर होगा, और जिंको बिलोबा का सप्लीमेंट जरूर रखा जाएगा। कोई एक अच्छा ब्रांड होगा सप्लीमेंट का, तो जिंको बिलोबा उसके पास जरूर होगा। इस तरीके की इसकी पॉपुलैरिटी होने लग गई। और जो एक्सट्रैक्ट है जिंको बिलोबा का, वो सबसे ज्यादा धमाल मचाना शुरू किया। पत्ते का पीस के एक पाउडर भी हो जाता है, जैसे आप कभी मोरिंगा का पाउडर, ये जो ड्रम स्टिक होता है मोरिंगा, उसका भी आप यहाँ पे टैबलेट कैप्सूल लेते हैं, तो कोई कोई मोरिंगा का पत्ते का पाउडर होता है सीधा, और कोई कोई एक्सट्रैक्ट होते हैं जिसमें उसका बार्क रूट भी होता है, पत्ता भी होता है, कुछ और होता है, कुछ और डिटेल होती है। तो ये सारा चीज डिफरेंट हो जाता है। मतलब मोरिंगा का पत्ते का पाउडर एक चीज है, और उसका एक्सट्रैक्ट निकला वो अलग चीज है। ठीक उसी तरीके से हो गई कि हल्दी का 100 ग्राम आपने लिया पाउडर, और उस 100 ग्राम में से यदि करक्यूमिन की बात की जाए तो सिर्फ जो है 3 ग्राम या 4 ग्राम निकलेगा। उसी तरीके से उसका एक्सट्रैक्ट जब निकलने लगा, और एक्सट्रैक्ट के जो रिजल्ट आने लगे प्रिवेंशन पे, केयर पे और क्योर पे, तो वो बढ़िया रिजल्ट आने लग गए। तो जब उसका रिजल्ट आया, तो ये टॉप सेलिंग सप्लीमेंट में जाने में इसको वक्त नहीं लगा, और ये जो है टॉप सप्लीमेंट होता चला गया। लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड द केमिकल कंपोजिशन। आखिर क्या है इसमें जो इसको टॉप सेलिंग सप्लीमेंट बना देता है? तो हम इसके केमिकल कंपोजिशन पे जाते हैं, और ये है आपका केमिकल कंपोजिशन। यदि आप इसके केमिकल कंपोजिशन पे नजर डालें,
तो 3 चीजें यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगी, कोर 3 थिंग्स। साइंस में जाने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल बातें कह रहा हूँ। 3 कोर चीजें ऐसी हैं कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जिंको लाइट्स, जो पहला वाला हिस्सा है जिंको लाइट्स, दूसरा है बिलोबा लाइट्स, बीच वाला हिस्सा, और तीसरा जो चीज आप देख रहे हैं वो जिंगोलिक एसिड की बात कर रहे हैं। तो जिंको लाइट्स, बिलोबा लाइट्स और जिंगोलिक एसिड, ये 3 इसके अंदर कंपोनेंट पाए जा रहे हैं। ये 3 जो है इसके घटक हैं, और ये 3 ऐसे घटक हैं जिसकी वजह से ये जो है चमत्कारी रिजल्ट देता है, क्योंकि इसके अंदर हाई लेवल ऑफ फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, और इसमें टर्पेनॉइड्स भी होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट के लिए ये एक काफी ज्यादा पावर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट आप इसको कह सकते हैं, खास तरीके का एंटीऑक्सीडेंट। तो वो क्या करता है, तो वो प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव सेल्स जो हैं उनको डैमेज से बचाता है, फ्री रेडिकल को बचाता है। और जब आप एंटीऑक्सीडेंट वाली थ्योरी याद करेंगे तो एजिंग बीमारी उसी से हो रही है, और यदि ये उसी को रोकथाम कर रहा है, आपके फ्री रेडिकल को ही बचा रहा है, एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रहा है, और वो भी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रहा है, तो आपके एजिंग पे काम कर रहा है, आपके हर चीज पे काम कर रहा है, और फिर जाके वो एंटी एजिंग हो या ब्रेन की बात हो, मेमोरी की बात हो, इसीलिए इसके सारे वो गुण आ गए। तो ये हुआ जिंको बिलोबा का फॉर्मुलेशन। एक और चीज इसमें मैं बताऊंगा कि ये जो जिंको बिलोबा की पत्ती है जो यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने दिखाई है, जिसके केमिकल कंपोजिशन की हम बात कर रहे हैं, वो एक लॉन्ग चेन अल्काइल फेनॉल्स है। और इसीलिए जिन लोगों को कोई तकलीफ है एलर्जी वलर्जी वाली, उनको दिक्कत होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लॉन्ग चेन अल्काइल फेनॉल्स हैं वो हाईली एलर्जेनिक होते हैं, और कुछ लोगों को किसी किसी चीजों से एलर्जी होती है, पॉइजन ईवी से एलर्जी हो, किसी और चीज से एलर्जी हो, तो उसको ये तकलीफ कर सकता है, जिसको हम आगे के स्लाइड्स में समझेंगे। अब क्विकली आगे बढ़ते हैं और टॉप 5 हेल्थ बेनिफिट्स की बात करते हैं जो जिंको बिलोबा आपको देता है या दे सकता है। टॉप 5, जैसा मैंने कहा कि हजारों साल पुराना है और इतने सारी चीजों में इस्तेमाल होता है, दमा से लेके सारा चीज हमने अभी डिस्कस किया। तो टॉप 5 कौन से हैं? यदि इसको एक 1 2 3 4 में सजाया जाए तो टॉप 5 कौन से हो सकते हैं? तो टॉप 5 मैं आपके लिए रिसर्च करके लेके आया हूं, और ये टॉप 5 ये हैं कि जिंको बिलोबा सबसे पहले बेसिक समझते हैं इसकी मेडिसिनल वैल्यू का, कि सबसे पहले तो ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है, और वो भी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये दूसरा काम जो करता है वो आपके इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने का काम करता है, जो सारी बीमारियों का जड़ होता है। इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द डिजीज टुडे, चाहे वो डायबिटीज हो चाहे वो कैंसर हो, इन्फ्लेमेशन रूट कॉज है। तो 2 बातें बताई मैंने, एक तो कि ये रिच है एंटीऑक्सीडेंट में जिंको बिलोबा, और दूसरा ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। नाउ लेट मी टेल यू द 5 बेनिफिट्स, टॉप 5 बेनिफिट्स ऑफ जिंको बिलोबा, एक एक करके मैं बताता हूं। सबसे पहला जो बेनिफिट मैं बताऊंगा वो है मेमोरी, फोकस एंड क्लैरिटी। किसको ये नहीं चाहिए आप मुझे बताइए, टाइप इन द चैट बॉक्स, किसको नहीं चाहिए? इज देयर एनीवन? यस और नो? हर को चाहिए, हर को मेमोरी चाहिए, फोकस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। और आज के समय में जहां पे हम बहुत सारा कुछ कर रहे होते हैं तो मेमोरी, फोकस, क्लैरिटी बहुत ज्यादा चाहिए। आज के समय में जब बहुत सारा एंगेजमेंट एक साथ हो रहा होता है, एआई और चैट जीपीटी का जमाना आ गया जहां पे हर कुछ जो है फास्ट मोड में है, वहां पे मेमोरी, फोकस, क्लैरिटी की ज्यादा जरूरत है। आज के समय में जहां तनाव बहुत ज्यादा है और आपका माइंड बहुत सारी चीजों में जाता है, मेमोरी, फोकस, क्लैरिटी की और ज्यादा जरूरत है। आज के समय में जब हम दूषित खाना खाते हैं, मिलावट वाली चीजें खाते हैं, पेस्टिसाइड युक्त, रेसिड्यू युक्त खाना खाते हैं, या फिर प्रिजर्वेटिव मिला हुआ खाना खाते हैं, या फिर स्वस्थ खाना नहीं खाते, तो उस समय मेमोरी, फोकस, क्लैरिटी की और ज्यादा जरूरत होती है। ये भी कुछ वो उसको डैमेज कर रहा होता है। आज के समय में जब हम 8 घंटा 7 घंटा का बढ़िया नींद नहीं ले रहे होते हैं, तो उस समय भी मेमोरी, फोकस, क्लैरिटी पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, और फिर आपकी मेमोरी, फोकस, क्लैरिटी ज्यादा नहीं रहती है। आज के समय में जब हम एजिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो रहे होते हैं तो भी इसकी जरूरत होती है। पुराने समय में आप देखिए, एकदम आपके 90 साल और 95 ईयर्स के जो आपके दादाजी और पिताजी होते हैं, उनके पास देखिए हर चीज, उनको मेमोरी एकदम शार्प है। आज के समय में आप चेक करिए, 60 साल, 65 साल, 70 साल के लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मेमोरी का, लॉस का। आपके रिलेटिव्स में, आपके परिवार में, आपके जानकारी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका मेमोरी में प्रॉब्लम हुआ है, उनको किसी तरीके का मेमोरी लॉस हुआ है। यस और नो? टाइप करें चैट बॉक्स में।
आपने कभी ऐसा सुना है कि आपके रिलेशन में, आपके पहचान में ज्यादा लोगों को ऐसा हो रहा है? तो ये आज के समय में बहुत फास्ट है, 10 साल में और ज्यादा होगा, 20 साल में और ज्यादा होगा। द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सबसे ज्यादा डिमेंशिया के केसेस हैं, अल्जाइमर के केसेस हैं, मेमोरी लॉस के केसेस हैं। भारत भी अभी अछूता नहीं है, भारत में बहुत ज्यादा हो रहे हैं और बहुत कम उम्र में हो रहे हैं, 65 साल में, 70 साल में। तो ये मेमोरी फोकस क्लैरिटी तो उस तरीके की एक बात हुई, लेकिन मेमोरी फोकस क्लैरिटी का और भी लेना देना है, क्योंकि ये कॉग्निटिव फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं। तो ये लेना देना सिर्फ बुजुर्ग की बात नहीं हो रही है और मेमोरी लॉस की बात नहीं हो रही है, मेमोरी बनाने की भी बात हो रही है, ये एकाग्रचित्ता की बात हो रही है, ध्यान की बात हो रही है, कंसंट्रेशन की बात हो रही है। और यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप विद्यार्थी हैं, चाहे वो किंडरगार्टन में पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं, हाई स्कूल में पढ़ते हैं, या फिर नीट आईआईटी और कुछ एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, या फिर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, या फिर कुछ और करते हैं, हर समय कॉलेज हो या स्कूल हो, आपको मेमोरी फोकस क्लैरिटी के लिए एकाग्रचित्ता चाहिए, ध्यान चाहिए, फोकस चाहिए और ग्रास्प करने का पावर चाहिए। और ये आज के समय में बहुत तेजी से कम होता चला जा रहा है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों में होते हैं। और उसमें ये एक बड़ा पॉइंट निकल के आता है कि आप कितना देर पढ़ेंगे तो आप उसको मेमोरी में स्टोर कर पाएंगे, कितना देर पढ़ेंगे तो स्टोर कर पाएंगे, ये एक बात है। और ये उसमें ज्यादा फैक्टर दे रहा है। थोड़ा सा इसको और समझते हैं, इस मेमोरी फोकस क्लैरिटी को, कि इट वर्क्स ऑन मेमोरी फोकस क्लैरिटी, ये तो बात हुआ। बट क्लैरिटी के पहले मेमोरी फोकस की बात करें तो एक और चीज आती है, वो है कंसंट्रेशन, एकाग्रचित्ता। और ये एकाग्रचित्ता सिर्फ अपने बच्चों में मत देखिए या एक विद्यार्थी का मत देखिए कि वो कितना देर तक पढ़ता है। आप यदि वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर आप बिजनेस में हैं, तो आप मुझे बताएं कि कितने देर तक बिना मतलब ध्यान तोड़े आप काम कर सकते हैं एक एक फोकस के साथ, कि आपका ध्यान नहीं टूटा, आप बोले कि नहीं अब चाय पीना पड़ेगा, सिगरेट पीना पड़ेगा या कुछ ऐसा करना पड़ेगा। कितने देर तक कंसंट्रेटेड आप काम कर पाते हैं? कभी आपने नापा है? टाइप इन द चैट बॉक्स, कंसंट्रेटेड आप कितने देर तक काम कर पाते हैं। आपको ताजुब होगा जान के, मेरे एक मिलेनियर हेल्थ फ्रीक्वेंसी में इस सब्जेक्ट को हम बहुत सारा सर्वे करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। आपको ताजुब होगा ये जान के कि लाइव फिगर है कि 30 मिनट 20 मिनट ऐसे टाइम बन चुके हैं। एवरेज व्यक्ति का कंसंट्रेशन पैच इतने से ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा देर तक वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता। उसके बाद उसको कोई कोई स्टिमुलस लगती है, उसके बाद उसका ध्यान टूट जाता है और वो ये कहता है कि नहीं अब कुछ ब्रेक लगेगा, फिर करना पड़ेगा। बहुत लोग यहाँ पे 30 मिनट और वो टाइप कर रहे हैं, और सही आंसर है ये, क्योंकि 20 से 30 मिनट एवरेज कंसंट्रेशन पीरियड अब बच गया है, जो कि बहुत अलार्मिंग है। पहले 6 घंटे 5 घंटे लगातार आप कंसंट्रेशन में होते थे, लगातार उस तरह के काम कर सकते हैं। यदि आप बचपन अपना याद करें तो शायद उस समय आप इतना कंसंट्रेशन रखते थे कि 2 घंटे तक तो आराम से, 3 घंटे तक पढ़ाई कर लेते थे। बीच में एक बार वॉशरूम वगैरह चले गए तो बात अलग है, उतने देर तक लोग पढ़ाई कर लेते थे। अभी वैसा नहीं रहा, अभी ये पूरा घटता चला जा रहा है। ये चीज इस बात को डिनोट नहीं कर रहा है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। आप हो सकता है उससे ज्यादा स्कोर लाएं, उससे ज्यादा पढ़ लें, लेकिन ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आपका जो कॉग्निटिव हेल्थ है वो कितना है। उसको यदि एक 1 to 10 के स्केल पे नापें तो वो डिटोरिएट हो रहा है, वो गिर रहा है। कितने लोग अग्री हो रहे हैं? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। यदि अग्री हो रहे हैं तो ये टाइप करें कि आपका जो कॉग्निटिव हेल्थ है वो धीरे 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 गिर रहा है, और उसका कारण है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो कारण आपका नींद है, पहला कारण। दूसरा जो कारण है वो ये है कि आप जो सफेद रंग की शक्कर खा रहे हैं, आप बोले कि नहीं चीनी तो मैं ऐसा नहीं खा रहा हूं, लेकिन चीनी और शुगरी ड्रिंक जो आप ले रहे हैं, जो कुछ भी आप ले रहे हैं, आप शहरी जिंदगी में आप देखें, आपके फ्रिज में, आपके रैक में, आपके कार में, आपके ऑफिस के ड्रॉर में, आपके डाइनिंग टेबल पे, हर जगह पे जो रखा हुआ है वो क्या है? वो कुकीज है, बिस्किट है, पेस्ट्री है, कुछ भी जो चीज है वो क्या है? शक्कर है, वो सफेद शक्कर है। और सफेद शक्कर ये कॉग्निटिव हेल्थ को सीधा नीचे लेके जा रहा है। पहले क्या होता था, आपकी पुराने समय को याद कीजिए या ग्रामीण क्षेत्र को याद करें, अब तो ग्रामीण क्षेत्र में भी वो बात नहीं रही है, लेकिन आज से 30 साल 50 साल पहले चले जाएं, 20 साल 40 साल पहले चले जाएं, तब क्या होता था? तब शक्कर का इस्तेमाल त्योहार के दिन होता था ज्यादा करके। त्योहार के दिन, कोई फेस्टिवल हो गया, कोई कोई त्योहार आ गई, कोई तरीके का समारोह हो गया घर में, तो आपने क्या किया? उस दिन पकवान बना दिए या कुछ ऐसी चीज कर दी जिसमें कि आपने शक्कर का इस्तेमाल किया, शुगर का इस्तेमाल हो गया।
बाकी समय में शक्कर का इस तरीके से इस्तेमाल नहीं होता था, हर खाने में शक्कर होता ही नहीं था, दाल चावल रोटी सब्जी किसी चीज में शक्कर नहीं होता था। लेकिन अभी का सिचुएशन कैसा है? अभी का सिचुएशन ऐसा है कि आप जो कुछ भी बात करें शक्कर तो है ही है उसमें। आप बिस्किट भी खाएं तो शक्कर है। कैन यू बिलीव कि आप नमकीन खाते हैं उसमें भी शक्कर है? चॉकलेट, कुकीज, पेस्ट्री, ये तो एकदम इजी है। आइसक्रीम, कोई ऐसा फ्रिज आप घर में ढूंढ के निकालिए जहां पे पेस्ट्री नहीं हो, आइसक्रीम नहीं हो, कुकीज नहीं हो, कोई भी रैक जहां पे कुकीज और उस तरीके के बिस्किट्स नहीं हो, तो ये आपको सारा कुछ मिलेगा। ये एक बात हुई शक्कर। दूसरी बात है आपका रिफाइंड होना। सबसे बड़ा खतरा रिफाइंड फ्लोर, आपका मैदा और रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड चीजें, तो ये सारा सारा कुछ जो है ये इसमें काउंट कर रहा है। तो ये एक बात हो गई जिसमें कि आपके ब्रेन का जो कंसंट्रेशन लेवल है, जो कंसंट्रेशन स्पैन जिसको कहते हैं, वो घटता चला गया और एबिलिटी टू परफॉर्म द टास्क इज रिड्यूसिंग। उसके लिए जरूरत क्या पड़ती है? तो किक की जरूरत पड़ती है, किक मारना पड़ता है। और किक क्या है? कैफीन एक किक है, निकोटीन एक किक है। निकोटीन का मतलब वो सिगरेट फूंक के आया। हर ऑफिस में देखिए जो स्टाफ है, जो ऑफिशियल्स हैं, वो थोड़ी थोड़ी देर पे बाहर जाके सुट्टा मार के आते हैं, फूंक के आते हैं सिगरेट। क्यों फूंक के आते हैं? क्योंकि कंसंट्रेशन स्पैन का प्रॉब्लम है। कुछ लोग कहते हैं कि चाय मंगाओ, कॉफी मंगाओ, एक कॉफी ब्रेक ले लेते हैं, एक चाय ब्रेक ले लेते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कैफीन की जरूरत है। कैफीन और निकोटीन के बिना मामला नहीं आगे बढ़ रहा है। इस लेवल पे सिचुएशन आ गई है, धक्का मार मार के गाड़ी चल रहा है। तो ये सिचुएशन है। अब जिंको क्या कर रहा है? तो जिंको मेमोरी फोकस को इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अटेंशन स्पैन जो अभी चर्चा हम कर रहे थे उसको बढ़ाने में जिंको बिलोबा अच्छा खासा रोल प्ले करता है, अच्छा खासा रिजल्ट मिलते हैं ऐसा रोल प्ले करता है। और एक और चीज है कि ये फोकस्ड रहने के लिए तो काम में आता ही है, अलर्ट रहने के लिए भी काम में आता है। अब ये अलर्ट रहना एक अलग बात हो गई, हमेशा आप अलर्ट हैं। कंसंट्रेशन एक बात है, अलर्ट होना भी एक बात है, और ये जिंको बिलोबा वो भी करता है। तो बेसिकली ये ब्रेन के फंक्शनिंग को बेहतर करता है और आपको जो है ब्रेन फॉग से भी बचाता है। एक ब्रेन फॉग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और काफी लोगों को ब्रेन फॉग होता है। यहां तक कि कोविड के बाद जो लॉन्ग कोविड सिम्टम्स थे और होते हैं, उसमें भी ब्रेन फॉग एक अच्छा खासा चीज है, और ब्रेन फॉग पे भी जिंको बिलोबा काफी असरदार है। तो इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि ये न्यूरो के लिए, मेमोरी फंक्शन के लिए, मेमोरी प्रोसेसेस के लिए ये एक बढ़िया अच्छा खासा चमत्कारी हर्ब है, और इसीलिए इसको अमेजिंग हर्ब फॉर ब्रेन कहा गया है। अब दूसरे चीज की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा चीज है जो टॉप 5 मैं बता रहा हूं आज हेल्थ बेनिफिट्स। पहला तो हुआ मेमोरी फोकस कंसंट्रेशन, अब दूसरा डिमेंशिया एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में जिंको बिलोबा बहुत बढ़िया काम करता है। डिमेंशिया, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, अब जैसा हम बात कर रहे थे, एक कॉमन होता जा रहा है और भारत में भी कॉमन होता जाता है। कारण ये है कि आपका जो जीने का तरीका है, जिस तरीके की लाइफ हम जी रहे होते हैं और जिस तरीके का खान पान हम कर रहे होते हैं, उसमें ये खतरा सबसे ज्यादा बढ़ता है। तो कॉग्निटिव फंक्शन के लिए तो अच्छा है, लेकिन अब इसकी यदि बात की जाए बाकी चीजों के लिए, तो ये डिमेंशिया में मेमोरी लॉस हो रहा है या असमय कुछ चीज आप भूलना शुरू कर दिए, कुछ चीज अब याद नहीं रहता है, बहुत सारा चीज याद नहीं रहता है, तो उसमें भी जिंको बिलोबा का एक अच्छा रोल है और वो जो है उस पर काम करता है। रीजन है ब्लड सर्कुलेशन पे ये काम करता है। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, और ब्लड सर्कुलेशन को, ब्रेन के ब्लड सर्कुलेशन की यदि बात की जाए तो उसको ये जो है ऑप्टिमाइज करता है। और यदि उस पे काम करे तो ये जो आपका डिमेंशिया और इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं उसमें काफी हद तक रोकथाम होती है, उसमें अच्छा खासा चांसेस होता है बेहतर होने का। तो ये तो बात हुई ब्रेन की, लेकिन ब्रेन से ही कनेक्टेड एक और चीज है, और वो है ब्रेन की स्थिति। और उस स्थिति में एंजाइटी नाम की एक चीज बहुत कॉमन है, और आप सब कुछ समझते हैं कि एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहना और डिप्रेस हो जाना और एंजाइटी अटैक होना, ये एक अच्छी खासी चीज है जो ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको घर में ही मिल जाएगा। और अक्सर आपके दफ्तर में, ऑफिस में, कार्य के स्थल पे लोग मिल जाएंगे जो एंजाइटी के शिकार हैं।
कुछ लोग इस बात को जानते हैं और कुछ लोग शायद नहीं जानते। कुछ लोग को पता ही नहीं है कि उनको एंजाइटी चल रहा है और उन लोग एंजाइटी में ही पूरी जिंदगी निकाल देते हैं और एंजाइटी का प्रॉब्लम फेस करते रहते हैं। तो ब्रेन से कनेक्टेड जो बात है वो है एंजाइटी, डिप्रेशन। और इसीलिए जो चौथा बेनिफिट हमने लिया है, तीसरा, वो लिया है डिप्रेशन एंड एंजाइटी। जिंको बिलोबा का टॉप 5 में से तीसरा जो हेल्थ बेनिफिट है वो है डिप्रेशन एंजाइटी में ये जबरदस्त काम करता है, क्योंकि ये एंजाइटी के जो सिम्टम्स होते हैं उनको एलिवेट करता है और आपकी बॉडी को डिप्रेशन से फाइट करने में अच्छा खासा पावर देता है। एक और चीज जिनको करता है जो एंजाइटी और डिप्रेशन से कनेक्टेड है, और वो ये है कि ये आपके स्नायु को रिलैक्स करता है। स्नायु तंत्र जो आपका है, जो आपका पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है, उसको ये रिलैक्स करता है और आपको रिलैक्स करके दो चीजें देता है। एक चीज तो देता है कि आपकी मूड को पॉजिटिव बनाने में मदद करता है, पेपे रखने में मदद करता है, आप किसी चीज में पॉजिटिव महसूस करते हैं। और ये दूसरा जो काम करता है वो कहता है कि आपकी एनर्जी लेवल को इंक्रीज करता है। अब आप एक बात बताएं कि यदि आपका मूड पॉजिटिव रहे और एनर्जी लेवल आपका मेंटेन रहे तो आप शायद कम स्ट्रेस लेंगे। यस और नो टाइप करें चैट बॉक्स में, यस और नो। यदि मान लीजिए कि आप अच्छा खाना खाएं, एकदम बढ़िया से एनर्जाइज्ड रहें, एनर्जी रखें और आपका अगल बगल अच्छा हो रहा हो, आपका मूड को अच्छा रखा जाए, तो आप आउटपुट अच्छा देंगे कि नहीं? क्यों आउटपुट अच्छा देंगे? क्योंकि आप स्ट्रेस नहीं ले रहे, आप जो है एंजाइटी में नहीं जा रहे। और यदि यही चीज उल्टा कर दिया जाए, एंजाइटी हो जाए, स्ट्रेस हो जाए, तो आप देखेंगे आपका आउटपुट कम हो जाएगा, आपका चीज कम हो जाएगा और फिर प्रॉब्लम आने लगेगी। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। थर्ड पॉइंट को और थोड़ा सा यदि आप समझना चाहते हैं तो एक चीज होगा कि ये जो है एक बहुत ज्यादा प्रचलित सेकेंडरी हर्ब के रूप में इसको जाना गया है। किस बात के लिए? तो एंजाइटी के ट्रीटमेंट के लिए। नॉट ओनली चाइना बट काफी पश्चिम कंट्रीज में भी एंजाइटी के ट्रीटमेंट के लिए जिंको बिलोबा का प्रॉपर इस्तेमाल किया जाता है, क्लिनिकल उसका यूज किया जाता है और बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि जिंको क्या करता है, इसके पहले वाले पॉइंट में हम बात कर रहे थे कि वो आपके सर्कुलेशन को बूस्ट करता है और आपके न्यूरोट्रांसमीटर के एक्टिविटी जो ब्रेन में होती है उनको इनहांस करता है, उनको इन्फ्लुएंस करता है। और सब कुछ न्यूरोट्रांसमीटर का ही खेल है जो आपके ब्रेन में चल रहा है। और इसीलिए इसको जो है एक इंपॉर्टेंट हर्ब माना गया है आपके टिश्यू के परफ्यूजन के लिए, आपके कॉग्निटिव फंक्शन के इन्हांसमेंट के लिए और एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी के लिए भी इसको एक अच्छा खासा पावरफुल हर्ब माना गया है। और इसीलिए ये न्यूरो प्रोटेक्टिव के रूप में काम करता है। यदि इसको उस टर्म में बात करें तो कहेंगे कि जिंको बिलोबा एक न्यूरो प्रोटेक्टिव हर्ब है। तो इस तरीके की बात हुई। हमने अभी तक 3 चीजों की बात की, अब चौथे टॉप बेनिफिट की बात करते हैं। और चौथा टॉप बेनिफिट है हार्ट हेल्थ। और ये काफी चौंकाने वाला फैक्ट है, हार्ट हेल्थ पे जिंको बिलोबा बहुत कारगर है। अब हार्ट हेल्थ थोड़ा सा बृहद सब्जेक्ट है, इसीलिए ब्रॉड सेंस में मैंने हार्ट हेल्थ लिखा है। जिंको बिलोबा के पास पॉजिटिव इंपैक्ट है कार्डियोवेस्क्युलर डिजीजेस पे। और जब जिंको बिलोबा कोई लेता है तो ये बहुत सारे बेनिफिट से लिंक्ड है। ये ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। तो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज की जितनी बात करें, जो धमनियों की आर्टरी धमनियां जितनी हैं उसके डिजीज की बात करें, तो ये जो है उस पर बढ़िया काम करता है, जितने भी सीएडी हैं, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। और पिछले 10 साल में, खास करके पिछले 10 साल में जिंको बिलोबा का इस्तेमाल क्लिनिकली प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए किया गया है डिफरेंट कार्डियोवेस्क्युलर डिजीजेस के लिए। और कार्डियोवेस्क्युलर डिजीजेस में किन किन चीजों को मैं शामिल कर रहा हूं? तो मैं हाइपरटेंशन को शामिल कर रहा हूं, ब्लड प्रेशर को, सेरेब्रोवेस्क्युलर डिजीज की भी बात कर रहा हूं, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज की बात कर रहा हूं। ये सारी चीजों में जिंको बिलोबा बढ़िया काम कर रहा है और हार्ट हेल्थ के लिए इसको बेहतर जाना गया है। अब चलिए बात करते हैं 5वें और आखिरी टॉप बेनिफिट की जिंको बिलोबा का। और वो आखिरी टॉप बेनिफिट जो है वो है सेक्सुअल डिसफंक्शन। और ये आज के जमाने में काफी रैम्पेट है। और ये अब उसका मोहताज नहीं है कि आप 40 साल के हो गए हैं कि 50 साल के हो गए हैं। अब ये है कि 28 साल का, 32 साल का भी व्यक्ति के पास सेक्सुअल डिसफंक्शन जो है एक अच्छा खासा
प्रॉब्लम बना हुआ है। और उसका कारण है अगेन हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा तरीका, और हमारा बहुत सारा इस तरीके का ड्रग्स लेना, दवाइयां लेना, जिसका कि साइड इफेक्ट्स है। और सेक्सुअल डिसफंक्शन एक अच्छा खासा प्रॉब्लम है जिसको लोग डिस्कस नहीं करते हैं, बट ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। जिंको बिलोबा का इस्तेमाल लिबिडो को बढ़ाने में किया जाता है और किया जाता रहा है उस जमाने से, और इसीलिए जिंको बिलोबा इतना ज्यादा पॉपुलर सप्लीमेंट के रूप में जाना जाता है। लिबिडो को बढ़ाने के लिए जिंको बिलोबा का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से किया जाता है, और ये जो है 3 चीजों पे बेनिफिशियल होता है। पहला तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस पे काम करता है, दूसरा ये पुअर ब्लड फ्लो पे काम करता है, और तीसरा ये फ्लक्चुएटिंग सेरोटोनिन का जो लेवल है उसको जो है ये बेहतर करता है। अब यदि आप इन तीनों चीजों को एक साथ कलेक्ट करके देखें कि भाई आपका हार्मोनल बैलेंस भी ठीक हो जाए, आपका ब्लड फ्लो भी बेहतर हो जाए, बिकॉज ज्यादा करके डिस्फंक्शन ब्लड फ्लो से कनेक्टेड है, उस ऑर्गन पे ब्लड फ्लो नहीं है। तो यदि आप ये सारा कुछ यदि कनेक्ट करें, सेरोटोनिन के फ्लक्चुएशन को भी कंट्रोल कर लें, तो क्या होगा, आपका जो सेक्सुअल एनर्जी है वो बूस्ट होगा। और यदि ऐसा हुआ तो ये जिंको बिलोबा वही तो कर रहा है, और इसीलिए इसको इतना ज्यादा पावरफुल माना गया है। अच्छा, जिंको बिलोबा के साथ एक और खासियत है कि जिंको बिलोबा मेल के लिए और फीमेल के लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। मेल की बात पहले कर लेते हैं। जिंको बिलोबा इफेक्टिव है आपके सेक्सुअल डिसफंक्शन को करने के लिए। ऐसा हमने कहा, ऐसा क्यों कहा, तो उसका साइंस पीछे ऐसा है कि डिसफंक्शन इज मोर ड्यू टू द ब्लड फ्लो ऑन दैट ऑर्गन, इजंट इट। उस ऑर्गन पे ब्लड फ्लो की बात हो रही है, और जिंको बिलोबा ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट कर रहा है, हाई लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट दे रहा है, तो ये वहां पे बात हो रही है। बट वुमेन की यदि बात की जाए तो इट मेक्स सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन सेक्सुअल डिजायर in 3 stages actually: pre-menopausal, पेरीमेनोपॉजल, उसके इर्द गिर्द, और पोस्ट मेनोपॉजल में भी ये वुमेन के लिए बहुत बढ़िया काम करता है, और इसीलिए इसको इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये तो मैंने टॉप 5 हेल्थ बेनिफिट्स बताए जिंको बिलोबा के। अदर हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं, जहां पे यहाँ पे मूड स्टेबिलाईजर की बात हो रही है, पीएमएस रिलीफ की बात हो रही है, ये कॉग्निटिव फंक्शन को सपोर्ट करने की बात हो रही है, इसके अंदर जितना एंटीऑक्सीडेंट भरा हुआ है, आपका ब्लड सर्कुलेशन की बात हो रही है, और प्रमोट्स हेल्दी एजिंग, ये बहुत बात हो रही है। यदि आप यूएस की बात करें तो वहां पे बुजुर्ग जो हो गए या जो सीनियर हो गए, उन लोग जो है जिंको बिलोबा का इस्तेमाल करते हैं हेल्दी एजिंग के लिए। एजिंग सबकी होगी, जो जन्मा है वो जाएगा भी, ये फैक्ट है, इसको कोई रोक नहीं सकता, कोई किसी को रोका नहीं जा सकता, उम्र को आप रोक नहीं सकते। लेकिन हेल्दी एजिंग एक बहुत बड़ी चीज है। हेल्दी एजिंग का मतलब कि आप यदि 50 के हैं तो 50 के दिखें, 60 के हैं तो 60 के दिखें, और यदि इस पर भी बढ़िया कंट्रोल रख सकते हैं तो शायद 60 के हैं और 55 के दिख रहे हैं आप, 60 के हैं और 50 के दिख रहे हैं, या फील कर रहे हैं, आपके ऑर्गन्स उस तरीके से मेंटेन्ड है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कार खरीदी, कितने लोगों ने अपनी कार खरीदी या बाइक खरीदी और पता चला कि उसका जो टायर है, वो टायर कार वाले ने बता के दिया था कि 40,000 किलोमीटर टायर चलता है, और पता चला कि 10,000 किलोमीटर चला है और टायर जो है पूरा खत्म हो चुका है, टायर का जो है वो पूरा घिस गया है, टकला हो गया है, जिसको बोलते हैं हमारे बोलचाल की भाषा में। कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं कि भाई टायर ज्यादा घिस गया, जल्दी घिस गया, 5,000 किलोमीटर में टायर का पूरा सब टकला हो गया। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि गाड़ी जो है 60,000 किलोमीटर चल गई और टायर जो है एकदम बढ़िया है, स्वस्थ है। क्या हुआ यहाँ पे, टायर को बेहतरीन तरीके से मेंटेन किया गया, टायर को ठीक से चलाया गया, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं की गई, तो बढ़िया चला। शरीर का भी वही हालत है। शरीर को आप कितना केयर लेते हैं, क्या खिलाते हैं, यू आर व्हाट यू ईट, कितना जंक खिलाते हैं, कितना रिफाइंड खिलाते हैं, कितना देर सोते हैं, शरीर का कितना एब्यूज करते हैं आप, या शरीर का कितना ख्याल रखते हैं। गाड़ी का भी वही है, मोटरसाइकिल का या कार का, आप कितना गाड़ी को अब्यूज करते हैं या उसका कितना ख्याल रखते हैं। स्पीड ब्रेकर आता है तो कितना कुदाते हैं, कितना रोकते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि शॉक एब्जॉर्बर कैसा चलेगा। आप कितने पथरीली रास्तों पे चलते हैं, कितने खड्डे में गाड़ी घुसाते हैं, या कितना स्मूथ चलाते हैं, इस पे भी डिपेंड करेगा। आप कितनी बार क्लच लेते हैं, कितनी गियर चेंज करते हैं, किस गियर पे कितना स्पीड रखते हैं, कितना ब्रेक पे पैर रखते हैं, सब कुछ डिसाइड करता है कि गाड़ी कितनी बढ़िया रहेगी या कितना बेकार रहेगा। बॉडी के साथ भी सिर्फ वही वही कहानी है। फर्क सिर्फ इतना है कि गाड़ी में स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं, गाड़ी में स्पेयर पार्ट्स बदले जा सकते हैं, इसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते।
इसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते, इसका आंत खराब हो गया, बड़ी आंत या छोटी आंत, इंटेस्टाइन गया, तो ऐसा नहीं होगा कि इंटेस्टाइन काट के किसी और का लगा दिया, ये नहीं पॉसिबल है। बट फिर भी हम इसका ध्यान नहीं रखते। कितने लोग एग्री करते हैं कि फिर भी हम इसका ध्यान नहीं रखते? ये जो विलक्षण मशीन है, जिसका कोई ओनर मैनुअल के साथ नहीं आया है, कोई गारंटी वारंटी कार्ड के साथ नहीं आया है, इसका हम बिल्कुल ध्यान नहीं रखते और अपनी गाड़ी का पूरा ध्यान रखते हैं। यदि गाड़ी को सर्विसिंग ड्यू हो, गाड़ी का यदि सर्विसिंग ड्यू हो, तो कितने लोग ऐसे हैं कि काम छोड़ के सर्विसिंग करा लेते हैं गाड़ी का? यस और नो? कितने लोग अपना काम छोड़ के जाके सर्विसिंग करा लेते हैं क्योंकि सर्विसिंग ड्यू था, सर्विसिंग के बाद गाड़ी नहीं चलानी थी, ड्यू डेट के बाद। सारे लोग यहाँ पे यस टाइप कर रहे हैं। यदि गाड़ी आप चला रहे हो और गाड़ी में बोल दे चेक इंजन, चेक आइल, वो इंडिकेटर आ जाती है ना, तो आप क्या करते हैं? गाड़ी को तुरंत रोकते हैं, तुरंत केयर में आ जाते हैं कि अरे चेक इंजन बोल रहा है। लेकिन आपका जब बॉडी आपको सिम्टम्स सिग्नल्स देता है, बॉडी सिग्नल देता है, आपको हेडेक देता है, आपको फीवर देता है, आपको पेन देता है, आपको थकान देता है, भूख नहीं लगती है, भूख बहुत ज्यादा लगती है, नींद नहीं आती है, नींद बहुत ज्यादा आती है, बहुत सारा कुछ बॉडी सिग्नल्स देता रहता है। यू गॉट टू रीड द बॉडी सिग्नल्स, यू नीड टू लर्न टू रीड द बॉडी सिग्नल्स। यदि बॉडी सिग्नल्स को आप रीड कर पाए तो आप स्वस्थ रह पाएंगे। यदि बॉडी सिग्नल को आप इग्नोर करेंगे या रीड ही नहीं कर पाएंगे या फिर इतना व्यस्त रहेंगे कि बॉडी सिग्नल आया तो ध्यान ही में नहीं रहा कि किधर क्या सिग्नल दिया, तो प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए मैं बता रहा था कि जिंको बिलोबा के पास इतने और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जिसमें हेल्दी एजिंग एक बड़ा चीज है। हर आदमी जो जन्मा है उसको मरना है, लेकिन हेल्दी एजिंग एक बहुत चीज है। यदि हेल्दी एजिंग होता रहा तो 110 साल आदमी जिंदा रहेगा, 115 साल जिंदा रहेगा, क्योंकि वो जो है एजिंग बेहतर तरीके से होता रहेगा और वो चलता रहेगा। तो ये बात कर रहे थे। एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो अदर बेनिफिट्स में मैं बताऊं तो ये है मैकुला, जो रेटिना का एक पार्ट है। रेटिना के एक पार्ट को मैकुला कहते हैं, और ये मैकुलर जो डीजेनरेशन होती है उसको जो है ये बहुत बढ़िया से काम करता है जिंको बिलोबा। और ग्लूकोमा नाम का जो एक बीमारी है जो आंख के मैकुलर डीजेनरेशन से होता है, ये जो है उस पर बहुत बढ़िया काम करता है। तो ये एक और बेनिफिट मैंने आपको बताया। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स की बात करें तो बेसिकली जिंको बिलोबा सेफ है, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये सेफ माना जाता है। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और साइड इफेक्ट कैसे होंगे पता है? ये एलर्जिक टाइप की चीजें होंगी, और ये एलर्जिक के साथ साथ कुछ थोड़ी बहुत इधर उधर दिक्कत कर सकती हैं, जैसे कि आपको जो है कोई तरीके का नौजिया हो गया, स्टमक पेन हो गया, थोड़ा देर के लिए डिजीनेस हो गया, कुछ हेडेक हो गया, या स्किन पे कोई रैश आ गया। और वो एक सिम्टम दिया जिसको आपने रीड किया तो आपने उसके आगे नहीं लिया क्योंकि इट इज नॉट सूटिंग यू। तो हो सकता है कि शायद 100 लोगों में से 2-4-10 लोगों को, 2-5 लोगों को ये सूट ना करे, इसलिए इसको साइड इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसको लेने से कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा, कुछ लोगों को ये सूट नहीं कर सकता है। और ये जो है कुछ कुछ लोग ऐसे कुछ दवाइयां ले रहे हैं तो उसके साथ ये कंट्राडिक्ट कर जाता है, इसलिए भी ऐसा हो सकता है। कुछ लोग जो ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, बिकॉज ये ब्लड क्लॉटिंग करता है, तो जो लोग ब्लड थिनर्स ले रहे हैं उसके साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे बहुत सारे ब्लड थिनर मेडिसिन होते हैं एस्पिरिन टाइप के। एंटी डिप्रेसेंट यदि कोई ले रहे हैं तो उनके साथ ये कहीं कोइंसाइड कर जाता है। तो इस तरीके की बात करता है। लेट अस टॉक अबाउट हाउ टू टेक जिंको बिलोबा। जिंको बिलोबा को कैसे ले? आप पत्ते लेके तो तोड़ के चबा नहीं सकते। तो एक चीज जिंको बिलोबा के लेने के लिए बात है वो ये कि इसको कभी भी आप रॉ मत लें, रोस्ट करके मत लें, जिंको बिलोबा का सीड मत लें, बिकॉज ये सब पॉइजनस हो सकते हैं। इसका जो एपिलेप्टिक जो इसका जो जो गुण है उससे दिक्कत हो सकती है। वो आपको सीजर जैसी चीजें कर सकता है, फीट आ जाता है, किसी को मिर्गी आ गया, चक्कर आ गया, उस तरह की चीज कर सकता है, तो वो नहीं लेना चाहिए। और लार्ज अमाउंट ऑफ जिंको टॉक्सिन जो ये बीज में और इसमें पाया गया, जिसको लेने से मैंने मना किया, वो जो है आपको उस तरीके की प्रॉब्लम्स कर सकता है, स्मॉल अमाउंट नहीं करता। वैसे भी जब आप बढ़िया क्वालिटी का सप्लीमेंट लेते हैं तो इन सारी जिंको टॉक्सिन का इस्तेमाल उसमें नहीं होता, उनको फिल्टर कर दिया जाता है, कुछ खास एक्सट्रैक्ट लिए जाते हैं और वो फिर आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कोई फ्रूट लेते हैं तो उसका बीज यदि नुकसानदेह है तो बीज थोड़ी खाते हैं, बीज को निकाल देते हैं, फिर आप फ्रूट को लेते हैं। तो इस तरीके से ये चुन के निकाल के आपके लिए लाया जाता है, पत्ते से एक्सट्रैक्ट और उसका जो आइल है वो निकाल के आपको बनाया जाता है।
तो जिंक को टॉक्सिन से सिर्फ बचना है और फिर जो है उन चीजों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बात मैं कहना चाहूंगा और वो ये है कि हु शुड नॉट टेक जिंको बिलोबा, कौन लोगों को जिंको बिलोबा नहीं लेना चाहिए। तो जिंको बिलोबा जैसा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इज जनरली कंसिडर्ड सेफ। ये सेफ है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, जनरली ऐसा आप कह सकते हैं। बट कुछ लोगों को, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, ये सूट नहीं करेगा। और जब ये सूट नहीं करेगा तो क्या करेगा, तो ये जो है किसी तरीके के डिफिकल्टी लाएगा और आपको डिस्कंफर्ट देगा। तो वो पता चल जाएगा, देन आपको नहीं सूट कर रहा है, यू शुड नॉट टेक। और किसको किसको नहीं लेना चाहिए इसकी बात करें तो सबसे पहले यदि आप ओल्डर हैं, ज्यादा उम्र के हैं, तो आप पहले टेस्ट करें 1 दिन 2 दिन लेके, और फिर आपको बेहतर लग रहा है तब ले। यदि आपका ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ज्यादा ब्लीड हो रहे हैं किसी रीजन से, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। और यदि आप प्रेग्नेंट हैं, यदि आप गर्भवती हैं, तो आपको नहीं लेना चाहिए जिंको बिलोबा। ये तो 2-3 पॉइंटर्स हुए। अब एक और चीज है कि यदि आप किसी ऑपरेशन के लिए शेड्यूल्ड हैं या आपकी कोई सर्जरी होने वाली है, सर्जरी तो प्लान्ड होती है ना, एक्सीडेंट वाली सर्जरी को छोड़ के बाकी सर्जरी प्लान्ड होती है कि भाई पहले से तय कर लिया कि हमको भाई सर्जरी करनी है। तो यदि आपकी सर्जरी शेड्यूल्ड है, प्लान्ड है, तो स्टॉप टेकिंग जिंको बिलोबा एटलीस्ट 2 वीक्स बिफोर सर्जरी। क्योंकि ये क्या करता है, तो ये ब्लड के थिनिंग से इसका लेना देना है। तो आप सर्जरी के 15 दिन पहले एटलीस्ट जिंको बिलोबा लेना बंद कर दें और फिर सर्जरी के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट अस समराइज, आज हमने क्या क्या बातें की। तो जिंको एक प्रूवन मेडिसिन है, एक अमेजिंग हर्ब है, और इवन इन होम्योपैथी जिंको बिलोबा का जिंको बिलोबा टिंचर, मदर टिंचर आता है। और उसको किस बात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंटी एजिंग के लिए। उसको किस बात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ब्यूटी के लिए, स्किन ग्लो के लिए, स्किन का रिंकल हटाने के लिए। एंड फॉर कॉग्निटिव इनहांसमेंट उसका इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रेस एंजाइटी के लिए बिलोबा मदर टिंचर का इस्तेमाल किया जाता है। तो जिंको बिलोबा इस तरीके से गुणकारी चीज है और एक अमेजिंग हर्ब है। और फिर से मैं वही पेड़ दिखा रहा हूं जो थाउजेंड्स ईयर्स ओल्ड है, और इस पेड़ से एक संदेश आता है कि ये इतना साल पुराना है, इतनी लॉन्जिविटी इसके अंदर है, इतना दीर्घायु है। तो इसका तत्व लेने से आप भी दीर्घायु होंगे, यस और नो? आई वांट सम आंसर इन द चैट बॉक्स, यस और नो? यदि ये इतना दीर्घायु है कि ये पेड़ 1000 साल रह सकता है, तो यदि उसका कोई तत्व आप लेते हैं तो वो कितना गुणकारी। और ये देखिए, मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं बोल रहा, प्रकृति ने हर चीज इसी तरीके से बनाई है। आपको पता हो कि सी बकथर्न जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल यूवी प्रोटेक्शन है। कोई भी यूवी प्रोटेक्शन का जब सनस्क्रीन लोशन बनता है, क्रीम बनता है, तो उसमें सिबकथर्न का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि सिबकथर्न सबसे हाई एल्टीट्यूड पे, लद्दाख के ऊपर, चाइना के ऊपर होता है। और जब वहां पे आप जाएंगे तो सीधा सीधा यूवी रे होता है, जल जाएगा। तो भगवान ने उसको ऐसा बनाया है उस फ्रूट को कि वो जो है यूवी प्रोटेक्शन से लैश है, खुद सरवाइव करे इसके लिए बनाया है, क्योंकि वहां पे यूवी रे है, सीधा उस लेयर के ऊपर है वो। तो वो खुद का प्रोटेक्शन कर रहा है, अब उसमें यूवी से लड़ने की वो वाली क्षमता है। और यदि उसको आप ले रहे हैं तो आपकी क्षमता कितनी होगी, आप सोचिए। उसी तरीके से ये यदि पेड़ थाउजेंड्स ईयर्स रह सकते हैं तो इसका आप पे कैसा असर हो सकता है, इसीलिए ये बात है। तो लेट अस टॉक अबाउट जिंको बिलोबा को। आपने समझा, इसकी एंटी एजिंग को समझा, इसके बाकी चीजों को समझा। अब इसका हम फायदा कैसे लें? हम भारत में हैं, इंडिया में बैठे हैं, और हम इसका बेहतरीन फायदा कैसे लें, क्योंकि ये यहाँ पे है नहीं। तो प्रीमियम क्वालिटी सप्लीमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और गोयंग के पास जिंको बिलोबा का प्रीमियम सप्लीमेंट अवेलेबल है। और ये है तस्वीर, जिंको बिलोबा गोयंग में अवेलेबल है, और ये टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। और 60 टैबलेट का ये डब्बा है जो बेहतरीन तरीके से क्वालिटी पैरामीटर्स पे पैक किया गया है। गुडनेस ऑफ जिंको बिलोबा के साथ साथ इसमें और भी खासियत है। मैं इसका फॉर्मुलेटर हूं और मैंने बेस्ट ऑफ बेस्ट डालने की बात की है, और डॉक्टर पाटिल जो हमारे एसोसिएट साइंटिस्ट हैं, हमने मिलके इसमें कुछ और भी चीजें डाली हैं। और वो क्या डाली हैं आप जान के ताजुब करेंगे। अश्वगंधा, ब्राह्मी, वाचा, शंखपुष्पी, ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया है जो सारे के सारे
एंशियंट इंडियन हर्ब्स हैं और इनको मेमोरी के लिए, फोकस के लिए, कंसंट्रेशन के लिए जाना जाता है। आप भी बचपन में सिरप शंखपुष्पी जरूर पिए होंगे, एग्जाम के टाइम में आपके पिताजी ने लाके जरूर दिया होगा। यस और नो? सिरप शंखपुष्पी यदि आपने पिया है तो आप याद कर रहे हैं कि मेमोरी फोकस की बात वहां पे हो रही थी। तो हमने बेस्ट ऑफ बेस्ट बनाने के लिए इस जिंको बिलोबा में उन सारी चीजों का समावेश किया है और उसको बेहतर बनाया है। ये उनके कुछ पॉइंटर्स हो गए जो आपके लिए मेमोरी, फोकस, क्लैरिटी को नेचुरली लाने के लिए गोयंग जिंको बिलोबा। इसके अदर बेनिफिट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं। लिव लाइफ एवरी डे, यहाँ पे सीनियर सिटीजन को दिखा के मैं ये बताना चाहता हूं कि आफ्टर 60 एक्चुअल लाइफ स्टार्ट्स। जब आपके पास काम का बोझ नहीं होता, आपके पास तनाव नहीं होता, आप सही जिंदगी जीना चाहिए। लेकिन कब जिएंगे? जब आप स्वस्थ रहेंगे, जब आप हेल्दी एजिंग करेंगे। लेकिन यदि 60 के बाद, 70 के बाद आप बीमारी में दब गए और बीमारी का ही इलाज कर रहे हैं और जैसे तैसे जी रहे हैं, तब तो आप सजा में जी रहे हैं, जी नहीं रहे। तो इसीलिए हेल्दी लिविंग, हेल्दी एजिंग, सॉरी, बहुत बड़ी बात है और जिंको बिलोबा उसमें आपकी मदद कर रहा है। और जो आज की जनरेशन है उसके लिए तो थिंग्स आर दैट वे। अब इसका डोज कैसा होगा? तो सप्लीमेंट है, कोई डोज का चक्कर नहीं है, आप ले सकते हैं, एक दिन गैप कर सकते हैं, लेकिन एक टैबलेट ट्वाइस अ डे या फिर 2 टैबलेट वंस अ डे आप ले सकते हैं। और दिस इज व्हाट इज दिस इज रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट, इन हाउस रिसर्च है और पोस्ट प्रोडक्शन टेस्टिंग्स हैं। इसके सारी क्वालिटी पैरामीटर्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, HACCP, WHO, GMP, कोशर, हलाल, सारे के सारे सर्टिफिकेशंस है और FSSAI लाइसेंस में बना हुआ प्रोडक्ट है। ऑथेंटिक है, नेचुरल है, शुगर फ्री है, किसी तरीके का आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं डाला गया है, किसी तरीके का टैबलेट पे कोटिंग नहीं की गई है। आपको अक्सर टैबलेट मिलते हैं जो जेम्स की तरह एकदम चिकना होता है, कोटिंग होता है जेम्स की, कैडबरी जेम्स की गोली की तरह। गोयंग की टैबलेट्स आप देखेंगे तो वो बीच बीच में टूट जाती है, खुरदुरी होती है, क्योंकि हमने किसी तेज स्टाइलिश फ्लेवर का, अरोमा का, शुगर कोटिंग का सारा नहीं लिया है। व्हेन वी से ऑथेंटिक नेचुरल, वी मीन इट, ऑथेंटिक एंड नेचुरल। और ये सारा ई कॉमर्स पे अवेलेबल है, चाहे वो अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, जियो मार्ट हो, बिग बास्केट हो, टाटा 1mg हो, या और भी बहुत सारे पोर्टल्स इस पे अवेलेबल है और ये बेहतरीन प्राइस पे अवेलेबल है। तो आप वहां से ले सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।